ठीक है, पहली बात तो आज जो हम लोग करने वाले वो है ऑन लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में क्या है ना, एंड और नॉट ये सब चीजें लॉजिक गेट्स के अंदर आता है। तो एंड का लॉजिक क्या है और का लॉजिक क्या है ना। तो लॉजिक ये है कि देखो इसमें ना एक ऑन स्टेट होता है, एक ऑफ स्टेट होता है, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। और का मतलब क्या होता है कि अगर ये ऑफ ऑन है या तो ये ऑन है तो सर्किट ऑन रहेगा, ठीक है ना। ये चीज जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज ये स्विच है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब रखा, ठीक है। अब देखो अगर इसको ऑन करोगे तो बल्ब जल जाएगा, इसको ऑन करोगे तो भी बल्ब ऑन रहेगा, और अगर दोनों को ऑन रखोगे तो भी बल्ब ऑन होगा, लेकिन अगर दोनों को ऑफ रखोगे तब जाके बल्ब ऑफ होगा। तो ऑन को हम लोग जनरली बोलते हैं वन स्टेट और ऑफ को बोलते हैं जीरो स्टेट। तो इसका जगह ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इसका टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या होगा ना, ए बी एंड आउट, सॉरी और आउट, और आउट, ठीक है ना, ए बी और आउट। तो अगर ए वन होता है, बी जीरो होता है तो भी वन आएगा, जीरो वन तो भी वन, वन वन तो भी वन। हाँ अगर जीरो जीरो होता है तब जाके ये जीरो, ठीक है ना। ये हो गया और आउटपुट, ठीक है। तो और का सिंबल कैसे होता है ना, और का सिंबल होता है ऐसे, ए बी और ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज और, इसको हम लोग और आउटपुट कहते हैं और गेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो और गेट, तो पहले और गेट करता है। एंड में क्या होता है ना, एंड में तभी ऑन होगा जब दोनों ऑन है, एक ऑन होने से ऑन नहीं रहेगा। जैसे इसमें तो अगर कोई सा भी एक भी ऑन रहेगा ना तो क्या होगा, देखो करंट यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा और फिर बल्ब ऑन कर रखते हैं। अगर इसको ऑन कर दो अकेला भी तो इन दैट केस देखो करंट यहाँ से बल्ब को ऑन करके फिर सर्किट बन गया। हाँ अगर दोनों को ऑफ रखोगे तब जाके सर्किट बंद रहेगा, एक को ऑन करो तो भी, दूसरे को ऑन करो तो भी, और अगर दोनों को ऑन करो तो भी सर्किट ऑन रहेगा। तो दैट इज योर और स्टेट, यानी और में ज्यादा ऑन होता है कम ऑफ होता है, क्योंकि एक ही में तो ऑफ है बाकी में देखो ऑन है, ये होता है और। एंड में उल्टा, ज्यादा ऑफ होगा कम ऑन होगा, उसका सर्किट कैसे होगा ना, उसका सर्किट हो गया ऐसे, ये ए है ये बी। अगर तुम ए को ऑन कर भी दोगे, देखो ध्यान से, अगर ए को ऑन कर भी दोगे ना तो सर्किट ऑन नहीं होगा, अगर बी को ऑन कर भी दोगे ना तो सर्किट ऑन नहीं होगा जब तक तुम दोनों को ऑन ना करो, ठीक है ना। अगर दोनों को ऑन करोगे तब जाके सर्किट ऑन रहेगा, है ना। तो यानी इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। अच्छा इसका पहली बात तो सिंबल ऐसे होता है, और मैं एक चीज बताऊं, ये और एंड का जो सिंबल है ना ये बहुत मिक्सअप हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। एंड का ए एन टी, टी होता है ना, देखो ये टी शेप का है, बस एक याद होगा तो बाय डिफॉल्ट दूसरा तो याद रहेगा ही, ये दो ही है इसमें। तो ये हो गया एंड गेट, तो एंड गेट इस तरीके से ए बी, इसका भी ट्रुथ टेबल बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब दोनों ऑन है तब जाके ऑन होगा, है ना। तो यानी ए बी और तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 वो भी 0 1 1 तब जाके 1, यानी ये तभी ऑन हो पाएगा जब दोनों इकट्ठे ऑन, ठीक है ना। तो ये हो गया एंड आउटपुट, फाइन।
अच्छा, इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज अ नॉट गेट। अब हम तीसरे गेट पे चलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ नॉट गेट। ठीक है, इट्स अ नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल ऐसे है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंड गेट था और गेट था, दोनों के लिए, दोनों का होता है, दोनों गेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीसो गेट। जैसे ये डीसो गेट है, डीसो गेट कौन कौन से हैं? एंड भी है और भी है। अब डीसो का मतलब क्या होता है? डबल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो डीसो गेट हो गया डबल इनपुट सिंगल आउटपुट। नॉट गेट ऑन द अदर एंड इज अ सीसो गेट। सीसो गेट क्या हो गया? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये हो गया सीसो गेट। सीसो गेट में क्या होगा ना, अगर ये ए होता है, अच्छा, नॉट गेट को कई बार इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ उल्टा करना होता है, तो इसको कई बार बोलते हैं एज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर गेट, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर गेट, ठीक है। तो हो गया इन्वर्टर गेट। तो सीसो गेट मतलब सिंगल इनपुट, देखो सिंगल इनपुट आया है और सिंगल आउटपुट आया है ना, तो इट विल बी कॉल्ड एज सीसो गेट। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा ना, अगर तुमने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0, और अगर इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 1, ठीक है। तो ये जैसे ये ना, ये हो गया एंड आउट, तो ये हो गया नॉट आउटपुट। कैसे? तो 1 दोगे तो 0, 0 दोगे तो 1। अब क्या होता है, कई बार ना मिक्स कर देते हैं, जैसे एंड गेट रखा और उसके सामने एक नॉट गेट रख दी, तो इसको मिला के हो जाता है नॉट एंड, है ना। एंड के बाद एक नॉट है, तो इसको हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं नॉट एंड। तो उसको कई बार मिक्स करके नैंड भी बोलते हैं। इसलिए चौथा गेट, पहले हमने और किया, फिर एंड किया, फिर अभी नॉट किया, अब हम कर रहे हैं नैंड, ठीक है। नैंड में क्या होगा? अच्छा, हाँ, नॉट गेट का सर्किट, है ना। तो नॉट गेट का सर्किट कैसे होता है? ये देखो, अब देखो ये सर्किट कैसे काम करता है, जरा ध्यान से देखो। जब ये स्विच ऑफ है, मान लो ये ए है, तो देखो स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑफ है तो क्या होगा? देखो करंट यहां से ऐसे करके बल्ब को ऑन रखेगा, यानी जब स्विच ऑफ है उस समय बल्ब ऑन है, तो हमें तो आउटपुट बल्ब में मिल रहा है। लेकिन जब तुम इसको ऑन कर दोगे, जो ऑन कर दोगे, देखना ये रेजिस्टेंस वाला पाथ, ये बिना रेजिस्टेंस का पाथ हो गया, तो देखना करंट यहीं से चला जाए, तो क्या होगा? बल्ब में से अब कोई करंट नहीं जाए। तो जैसे इसको ऑन करोगे तो बल्ब ऑफ हो जाता है, और जैसे इसको ऑफ कर दोगे
तो बल्ब ऑन हो जाता है, यानी स्विच ऑन तो बल्ब ऑफ, स्विच ऑफ तो बल्ब ऑन। ये होता है एंड गेट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों को मर्ज करके कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा नॉट और, ठीक है ना। तो क्या होगा, नॉर गेट। तो नॉर गेट एक्चुअली क्या होता है ना, एक और के सामने एक नॉट रख, यानी और का जो आउटपुट है ना उसको पलट दो, ये क्या है, और आउटपुट के सामने एक नॉट रख, ये हो गया नॉर गेट। लेकिन जब ड्रॉ करना होता है तो हम इतना कंप्लीट ड्रॉ नहीं करते हैं, हम इनको मिक्स करके एक मर्ज करके एक सिंगल सिंबल बनाते हैं और वो है नॉर आउटपुट। ऐसे ये हो गया नॉर गेट। यानी इफेक्टिवली नॉर गेट भी एक डिसो गेट हो गया, क्योंकि डबल इनपुट है और सिंगल आउटपुट। बेशक थोड़ा स्टेज बाय स्टेज हुआ, पहले और हुआ फिर उसको नॉट में कन्वर्ट करके फिर फाइनल, बट जो भी है हमें जो दिख रहा है ओवरऑल क्या दिख रहा है, दो इनपुट दिया मैंने और एक आउटपुट आ रहा है, यानी ये भी डिसो गेट, डबल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है ना। लेकिन इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये हो गया ए और बी, तो ए बी और नॉर, तो और का तो बनाया था थोड़ी देर पहले, तो नॉर में क्या करना, उसको उल्टा ही तो करना है, तो फटाफट बना दूं। तो 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, देख लो। जैसे मैंने और को नॉट के साथ कंबाइन करके नॉर गेट बनाया, ऐसे एंड को भी नॉट के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा, नैंड गेट, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी अ नैंड गेट, तो अब हम बात करेंगे नैंड गेट। अब नैंड में क्या होगा, एक एंड है और उसके सामने एक नॉट है, ये हो गया नैंड गेट, एंड के बाद एक नॉट। लेकिन इतना बड़ा हम नहीं ड्रॉ करते हैं, ना ही लिखते हैं, हम लोग इसको कंबाइन करके एक सिंगल सिंबल बनाते हैं और वो है ये डी और ये सामने ऐसे, तो ये भी डिसो गेट हो गया फिर, है ना। ये भी एक डिसो गेट हो गया, डबल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये भी एक डिसो गेट, ये भी डिसो गेट, है ना। आउटपुट कैसे ना, एंड का आउटपुट को पलटना है, तो ए बी एंड और नैंड। तो 1 0 0 1 1 1 0 0, इसमें तो सिर्फ ये 1 और बाकी तो 0 होता है, एंड में तो एक ही में 1 होता है, 1 1 वाले में मतलब 0, पर नैंड में पलट जाएगा, तो नहीं हो जाएगा 1 1 0 1, ये हो गया नॉट एंड यानी नैंड आउट, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना, सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि जैसे सपोज मैंने तुमको दिया ऐसे, अब इसका आउटपुट बताओ, ठीक है ना, इसका आउटपुट बताओ और इनपुट सीक्वेंस लेना ऐसे 1 1 सॉरी 1 0 0 1 1 1 0 0, इसी इनपुट सीक्वेंस का आउटपुट बता।
चलो गो अहेड। तो ए का इनपुट मैंने ले लिया 1010, देखो 1010, और बी का ले लिया 0110, तो 0110, लेकिन वही बी यहाँ पे भी आ रहा है, तो यानी यहाँ पे भी 01110, ठीक है ना। और इसका क्या होगा ना, एंड में क्या होगा ना, 10 का 0, 01 का 0, 11 का 1, 00 का 0 आ गया। उसके बाद और का निकाल के फिर पलटते जाएंगे। और का क्या होगा ना, देखो 00 का और होगा 0 पर पलट जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा। फिर 01 का होगा 1 पर पलट जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। फिर 11 का होगा 1 लेकिन वो पलट जाएगा, तो 0। और 00 का होगा 0 और वो पलट जाएगा, तो 1 होगा, तो यानी आउटपुट आ गया 1001। तो मैं आ गया ना। अब एक काम करो, ये तो मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का कर दिया। अब मैं एक दूंगा और उसको भी इसी तरीके से करना। ए का लेना 1010, बी का लेना 0110, ठीक है ना, इससे करना। चलो स्टार्ट करो इसको। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पहले स्टडी करो। ये समझ में आ गया अच्छे से? देखो इस टाइप का ना क्वेश्चन आ सकता है, तो देयरफॉर इसको ऐसे हल्के में मत लो। देखो इसमें ना 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जब मैंने बताया कुछ ट्रूथ टेबल बेस्ड आ सकते हैं, और नहीं तो एक वेवी कर्व का डायग्राम बनता है, वेव कर्व मतलब उसका क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं वो भी बताता हूँ, पहले इसको देख लो। बस ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही आसान है। हाँ पहले डिफिकल्ट था, क्योंकि इस टॉपिक में पहले 2 और टॉपिक आते थे। एक तो 5-6 साल पहले आउट ऑफ सिलेबस हो गया, और एक करीब करीब 10-11 साल पहले आउट ऑफ सिलेबस। जैसे तुम लोग के पास अगर कंप्यूटर साइंस है तो तुम लोग को पता होगा, हमारे पास फिजिकल था कंप्यूटर साइंस? फिजिकल है स्वयं फिजिकल है। फिजिकल है, चलो फिर तो नहीं पढ़े होंगे। कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो है कार्नो मैप। कार्नो मतलब KARNAUGHT, वो साइलेंट वाइलेंट के चक्कर में कार्नो बोलते हैं, अदरवाइज स्पेलिंग तो कार्नोट है, बट बोलते हैं कार्नो है। तो कार्नो मैप वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और एक बुलियन अलजेब्रा भी पहले सिलेबस था, वो बुलियन अलजेब्रा भी करीब करीब 6-7-8 साल पहले आउट ऑफ सिलेबस होता, इसलिए उस पर तो आएंगे नहीं। अब आएंगे देखने ये सब सर्किट डायग्राम और एक वेव कर्व आता है, बस यही आएंगे और कुछ, ठीक है ना। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ऋषिता समझ में आ गया बेटा ये वाला? यस सर। है ना, और को नॉर कैसे किया एंड ऑल सीक्वेंस वाला सब कुछ लिख भी किया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं इसको रिवाइज करना है जरूरी है या हो गया? आगे सर आगे। चलो एक काम करो फिर, मैं एक और दे रहा हूँ। थोड़ा सा उससे मुश्किल, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा मैं हट जाता हूँ इधर। देखो ये तो एज इट इज जाएगा 1010, लेकिन नॉट में क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0101, है ना। अच्छा ये नॉर गेट है, तो 10 का 1 होगा लेकिन नॉर के वजह से 0, 01 का 1 होगा लेकिन नॉर के वजह से 0, 11 का 1 होगा लेकिन नॉर के वजह से 0, 00 का 0 होगा लेकिन नॉर के वजह से 1, और के उल्टा। अभी एंड है, तो देखो एंड में क्या होगा ना, इसका आउटपुट आ गया 0001। क्यों? क्योंकि 00 का एंड में 0, 10 का भी 0, 00 का 0, 11 का 1, ये आउटपुट आ गया। और एक इधर से भी आ रहा, और वो है 0110, तो ये हो गया 0110। अब ये है और आउटपुट, और है, तो और में क्या होगा, 00 का 0, 10 का 1, 10 का 1, और 01 का भी 1, यानी आउटपुट हो गया 0111। ठीक है, अगर देखना है तो देख तो लो ही ऑब्वियसली, और अगर यही आ रहा है सर। हाँ यही आ रहा है सर।
हाँ ये आ रहा ना, चलो ठीक है। ऋषि ये आया था या कुछ और आ रहा है? यस सर यही आया था। चलो ठीक है, यानी ये समझ में आ गया। अभी इसमें कुछ खास है नहीं, बस इसी को फॉलो थ्रू करना होता है, तो इट्स अ इजी जॉब, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो है वीवी कर्व। वो भी बहुत आसान है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा वो देख लो, वीवी कर्व में क्या है कि देखो, सपोज कुछ सिग्नल दिया हुआ है ए का और बी का एक पैटर्न, और फिर उसको एंड और ये वो सब आउटपुट निकालना। कैसे? तो मैं एक सिंपल से दे रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं दे रहा हूँ। देखो ये है सपोज वो सिग्नल का पैटर्न, ये ए है ऐसे, और ये हो गया बी। अब सपोज मुझे एंड आउटपुट चाहिए, एंड, फिर मुझे नॉर आउटपुट चाहिए। बस दो ही का दिखा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स क्लास का भी टाइम हो गया, तो मैं बस इसको करके फिर वाइंड अप कर देता हूं। जस्ट इसको देख लो, मैं इसको खुद ही सॉल्व कर रहा हूं। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, देखो एंड आउटपुट, तो एंड में एक्चुअली क्या है ना, कि एक्चुअली ये 1 है, ये 1 है, ये 0 1 0 1 1, और ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1। अब एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 होगा तो ही 1 होगा। तो देखो कहां पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो ये हो गया 1। बाकी तो सब 0 0 होता जाएगा, तो ये 0 0 0, तो 0 0 0, यानी 0 0 में ऐसे सिग्नल होता है। और थोड़ा हैंड में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वो, तो चलो समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0, फिर ये 1 है, 1 1 का 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यानी ये यहां से ऐसे हो जाएगा, फिर 0 0 0 0, फिर 1। ठीक है, और ये हो गया नॉर। अच्छा नॉर में क्या होगा ना, और का उल्टा है ना, तो और का कैसा रहेगा, तो देखो और का देखो 1 0 का 1 आएगा, और उल्टा कर रहा हूं तो 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। फिर 1 0 का 1 आएगा, लेकिन उल्टा करूंगा तो 0, 0 0 का 0 आएगा, उल्टा करूंगा तो 1। फिर 1 1 का 1 आएगा, उल्टा करूंगा 0, 0 1 का 1 आएगा, उल्टा करूंगा 0, 1 0 का 1 आएगा, उल्टा करूंगा 0, और 1 1 का 1 आएगा और उल्टा करूंगा तो 0। ये लो सब 0 है, यानी ऐसे 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 ऐसे। समझ में आएगा ना कैसे किया मैंने? यस सर। यानी कोई नया रूल नहीं है, वही है बस। अब वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे वेवी का अलग अलग। अब पता है एग्जाम में क्या आ सकता है, देखो एग्जाम में दो दो तो नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मान लो एग्जाम में एंड का, अब वो एंड का देखना 4 अलग अलग टाइप के ऑप्शन हो, जिसमें एक देखना ये वाला टाइप का हो कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और बाकी 0 0 0। अच्छा एग्जाम में 0 0 लिख के नहीं आता, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए 0 0 लिख। एग्जाम में तुमको सिर्फ ये ग्राफ को देखना है, कंपेयर करना है कि जो आउटपुट 4 आउटपुट आंसर आ रहा है, 4 आंसर आता है, तो उन 4 में से देखो कौन से में ऐसे करके ग्राफ बनता है, या अगर नॉर है तो कौन से में ऐसे करके ग्राफ बनता है। बस इतना ही है, ये 0 1 लिखा नहीं रहता है, ये 0 1 मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा है, सो दैट मुझे दिखे कि हाँ ये 0 है 1 है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा कई बार होता है ना कि सामने दिखता है तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है विजुलाइज करना, ठीक है ना। चलो अब एक काम करना, ऋषिता तुम भी ये करना कि इसके जो क्वेश्चंस है ना ये कंप्लीट कर लेना, और तुम भी जो है स्वयं इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस कर लो, तो आई थिंक उससे भी काफी सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना। और मेनली मैंने बताया कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें जनरली आते हैं। हाँ एक बार 3-4 साल पहले एक पेपर में या 1 या 2 पेपर में बुलियन अलजेब्रा भी बाई चांस आ गया, लेकिन वो फिर ना उसमें वो मार्किंग कर देते हैं, मतलब ग्रेस टाइप का मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा तो सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन 3-4 साल पहले एक आध पेपर में आया था।
एक या शायद 2 पेपर में। कुछ बच्चे आके बताए थे कि हमारे यहाँ तो बुलियन अलजेब्रा आ गया, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आया होगा, हो सकता है किसी ड्यू के प्रोफेसर को बनाया होगा, पेपर बनवाया होगा। अब ड्यू के प्रोफेसर को तुम बोलो तो लॉजिक गेट, तो वो तो तुरंत बुलियन अलजेब्रा पे क्वेश्चन डाल देंगे। तो हो सकता है उनको बताया नहीं हो कि लॉजिक गेट में बस इतना ही क्वेश्चन देना, तो हो सकता है उन्होंने दे दिया होगा, इसलिए 1-2 पेपर में ऐसे था, बाकियों में आज तक ऐसे नहीं आया। तो अब वो तो देखो, उसके लिए फिर तो कार्नो मैप भी कुछ भी आ सकता है कभी भी। अब कार्नो मैप सीखने के लिए तो पूरा कम से कम 1-2 क्लास चाहिए अच्छे से, तो वो तो आएंगे नहीं अभी। दैट वाज लाइक 11-12 इयर्स पहले वो सिलेबस में, है ना, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए अब नहीं आएंगे। बट 4-5 साल पहले 1-2 पेपर में आए थे, बट वो फिर उन्होंने वो लोग जो है ग्रेस मार्किंग कर देंगे, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे कर पाए, क्यों? क्योंकि जिनके पास कंप्यूटर साइंस भी सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर साइंस में तो बुलियन अलजेब्रा और कार्नो मैप दोनों कराया जाता है, तो वो फिजिक्स के वजह से नहीं कर पाए होंगे, वो कंप्यूटर साइंस के नॉलेज की वजह से कर पाए, ये चीज, ठीक है ना। चलो एनीवे, डजंट मैटर। तो ये हो गया कर्व या आउटपुट कर्व के डायग्राम, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं, तो तुम्हारा मैथ्स क्लास है, तो अगले दिन जो है ना इसको थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, और जो है कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। ये लेकिन चैप्टर इजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर खत्म करता है। ऋषिता तुमको भी खास करके बोल रहा हूँ, वो जो एक्सरसाइज है ना तुम्हारा, यस सर, हाँ वो पूरा यस कंप्लीट करना सेमीकंडक्टर्स, ओके सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके बेटा, आज के लिए चलो ठीक।